केंद्र सरकार दोस्तों याद होगा अरुणाचल प्रदेश गए थे प्रधानमंत्री, गए तो असम और मणिपुर भी थे। हालात वहां पर क्या थे अभी लेह लद्दाख वाला आपने देख ही लिया। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, बकायदा बीजेपी का दफ्तर और कहीं कुछ नहीं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश वाला जो मसला था जिसमें केंद्र सरकार कहकर 14 सेकंड का उनका पॉज का आया था। सब कह रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया। तब भी हमने कहा था ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि असली कहानी कुछ और थी और वो असली कहानी क्या है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में टेलीप्रॉम्प्टर रुकने से बड़ी घटना घटी थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर जबरदस्त तनाव था। वो आज खबर दिखाऊंगा आपको कि ऐसा वहां क्या हुआ जिसकी वजह उनको रुकना पड़ा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत का दावा कर रही है कि तमाम सहयोगी हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल जनता आगे आकर बिना किसी एजेंसी की मदद के अपना ओपिनियन पोल दे रही है। देखिए एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कैसे खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता से लेकर एनडीए के तमाम नेता। और तो और हिंदूवादी संगठनों का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कैसे बड़े बड़े पोस्टर लगा देते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उत्पात करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पुलिस और प्रशासन क्या पहचान गया है कि वक्त जाने का है तो लपेट लिया जाए, क्योंकि बड़े जबरदस्त तरीके से लपेटे गए हैं ये हिंदूवादी संगठन के लोग। बिहार में लगातार हो रही फजियत के बीच आखिरकार वही करना पड़ा जिसको लेकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी और मोदी साहब कोसा करते थे। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। देखिए वीडियो में ये आया था, हमने आपको दिखाया भी था, सुनिए। केंद्र सरकार चेहरे पर जबरदस्त तनाव है। देखिए ये पॉज क्यों है, क्या हुआ था ऐसा। ये पॉज का मतलब तमाम लोग मजे ले रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर। ये खैर ये भी बात सच है, टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है तो साहिब बोल नहीं पाते। ये भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार इसकी असली वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में हमने आपको यह भी दिखाई थी कि एक व्यक्ति एक लड़के को हिरासत में लिया था। उसने झंडा लहरा दिया था और मोदी साहब का विरोध कर दिया था। नरेंद्र मोदी साहब के अरुणाचल दौरे से पहले ही असम के छात्र संगठन ने भी 12 घंटे का बंद बुलाया था, यह भी खबर थी। लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे थे और जब वो बोल रहे थे केंद्र सरकार ये, केंद्र सरकार वो, उसी समय ये एक वीडियो निकलकर सामने आई थी। देखिए दावा क्या है। यही वो लड़का है जिसे लेकर स्टॉप हंगर स्ट्राइक गिव लद्दाख देयर राइट्स। ये अलग अलग तरीके से खबर निकल कर आई जिसमें लद्दाख को लेकर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था ये पूरा विवाद। रणवीर सिंह ने लिखा 3 दिन पहले मोदी अरुणाचल प्रदेश गए, उस वक्त एक वीडियो आया जिसमें वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। असल में उसी वक्त भीड़ में से एक 17 साल का लड़का, 17 साल का जेनजी, जिसका नाम सुनते ही बीजेपी के नेताओं से लेकर इस देश का गोदी मीडिया उछल पड़ता है, वही 17 साल का लड़का था गियो ओबेन। उठा और नारे लगाने लगा। उसके हाथ में कपड़ा था जिस पर लिखा था लद्दाख को उसका हक दो। ये विरोध भी न्यूज़ चैनलों ने नहीं दिखाया, हैसियत ही नहीं है, औकात हो पाएगी। वैसे भी अगर दिखा भी देंगे तो क्या दिखाएंगे। जेन जी, ये देखो मानसिकता, राहुल गांधी ने देश में आग लगा दी है, ये तख्ता पलट चाहते हैं। मणिपुर में हो रहा है, 2.5 साल से नहीं गए तो संतों वाला काम किया नरेंद्र मोदी साहब ने। और जब गए तो मणिपुर में जाने के से पहले और जाने के बाद जो उत्पात हुआ तो ये उत्पाती हैं, बवाली हैं। यानी नरेंद्र मोदी साहब का विरोध करने वाला इस देश का गद्दार हो जाता है। ये बीजेपी के नेता, बीजेपी IT सेल और इस देश के तथाकथित राष्ट्रभक्त चैनल और उनके एंकर तय करते हैं। लेकिन मेरा मानना है ये बच्चा 17 साल का है। 11 साल तकरीबन मोदी सरकार हो गई, 6 बरस का था तब। अब नई पीढ़ी किस तरह से नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी, आप खुद समझ सकते हैं। यह हश्र 2014 में कांग्रेस का भी हुआ था। तब ये उछल रहे थे अपनी तारीफ पर, अपने उरूज पर, लेकिन आज इनकी हालत क्या है। ये कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे शर्मिंदा वाली बात यह है कि इस देश का बिका हुआ मीडिया सच्चाई दिखाने से भागता है। ये आने वाली पीढ़ी को अपने मुंह दिखा पाएगा। खैर आगे देखिए। लद्दाख प्रशासन ने लेह में प्रदर्शन पर रोक लगा दिया। यही काम कर सकते हैं। क्या हुआ,
हाल ही में एक खबर दिखाई थी कि अमित शाह का आदेश है, हम नहीं कह रहे, आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, पांचजन ने, और पांचजन ने ये कहा कि भैया जो नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार में गृह मंत्री हैं और जोड़ीदार हैं, यानी कि अमित शाह जी, उन्होंने आदेश दिया है कि 1974 के बाद इस देश के अंदर जितने भी प्रदर्शन हुए उनकी स्टडी की जाएगी, पता किया जाएगा क्यों हुए, कैसे हुए, कौन शामिल हुए, कैसे पूरी उसकी संरचना थी और कहाँ, और ये भी पता किया जाएगा कहीं को विदेशों से फंडिंग तो नहीं मिली। उसके खबर के कुछ दिनों बाद एक खबर आई उत्तर प्रदेश से। सोचिए, बताता जा रहा हूं और चेहरे और नाम पहचानते जाइए। अमित शाह बीजेपी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से खबर आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जाति आधारित किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगा दी। प्रदर्शन पर रोक, जाति आधारित तो है ही है, खास बात यह है कि प्रदर्शन पर रोक लगी जाति आधारित। तीसरा, लेह लद्दाख में प्रदर्शन पर रोक। हर जगह प्रदर्शनों पर रोक लगाकर ये सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि कोई इनका प्रदर्शन, इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं है। और क्या चाहते हो? मैं कहता हूं आज भी, हाँ, लेह और लद्दाख में वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये भी है, सोनम वांगचुक जो पिछले 2-2.5 साल से आपसे आवाज उठा रहे हैं, क्या आपने एक बार में मिलने की जहमत उठाई? आपको चीन के राष्ट्रपति से इस बीच 2 से 3 बार मिल लिए, लेकिन एक बार भी आपने सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या कह रहे हो, बताओ लद्दाख में ऐसा क्या हो रहा है। नहीं की ना आपने। तो आप प्रदर्शन ही रोककर अपने आप को लोकप्रिय साबित करने में तुले हुए हो। अब आइए लोकप्रियता की एक और तस्वीर देख लीजिए, कितनी जबरदस्त तस्वीर है, देखते चलिए। फंस गए भाई साहब। तो हो क्या रहा है, दरअसल ये खबर है, आरजेडी ने दावा किया, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। हर बार डंडा मिलन बन जा रहा है। खुद को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री बताने वाले जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं वीणा देवी। उन्हीं के सामने उनकी बेटी कोमल सिंह का भारी विरोध हुआ। कोमल सिंह ने जेडीयू नेता का कॉलर पकड़ लिया, मतलब एक दूसरे की कुटाई में लगे हुए हैं। अब तक खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन या आपस में भिड़े हुए हैं, कांग्रेस वाले नहीं चाहते तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बने, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने। अरे वो बने ना बने, वो बात की बात है। जो मौजूदा उनके साथ क्या हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एलजेपी के साथ वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी जीतन राम मांझी आपस में एक दूसरे के सर टब्बल कर रहे हैं। जूतम पैदार होते होते बचती है, मंत्री भाग जाते हैं, पथराव हो जाता है, लुंगी उठाकर 1-1 किलोमीटर भागना पड़ रहा है मंत्री को। तो सोचिए कितनी लोकप्रियता इनकी सरकार की है, समझ लीजिए। और एक जगह नहीं है, अभी और देखिए, ये वो वीडियो वहां से निकल कर आई। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर हुआ महासंग्राम। एनडीए का आपसी सिर फुटबल बार बार हो रहा जग जाहिर। जेडीयू और एलजेपी आर नेता आपस में भिड़ गए, खूब मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, लाठियां चली, लात मारे, मुक्के मारे, कुर्सी और झंडे एक दूसरे पर दे मारे, एक दूसरे को माता जी की गंदी गंदी गालियां दी गई। अब आहत रही होगी किसी की भावनाएं। नरेंद्र मोदी साहब को कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपस में कर रहे हैं ना, भाई भाई आपस में दे सकते हैं गाली। बाकी बाहर का कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को गाली ना दे, वरना एक दूसरे को गाली दो। बीजेपी के नेता कैसे कितने ही गाली दें। अब आइए नीतीश कुमार को भी दिखा देते हैं कैसा कितना सम्मान हो रहा है इनका भी, सुनिए। सब ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तो कैमूर में गए थे सीएम नीतीश कुमार, उनका भारी विरोध हुआ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे, जैसे ही मन से भाषण शुरू हुआ लगने लगा मुर्दाबाद का नारा। और अब सोचिए इनकी लोकप्रियता इतने चरम पर है, ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। इन सब के बीच अब करा क्या गया, एक और खबर देखिए। ये एक पोस्टर लगाया, खैर इन पोस्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। मुझे तो लगता है सरकारी लाठी पीठ पर छापी जाए तो गलत नहीं है, जैसे छापी जाती है उत्पातियों के नाम पर मुसलमानों की पीठ पर, तो इनके भी छपनी चाहिए। मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज, इसकी अलग अलग तस्वीरें आई, देखिए। अब ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये करने की इजाज़त इनको है। ये शब्द लिखेंगे तो इससे कोई आपत्ति नहीं, आइला मोहम्मद लिखने पर संगीन अपराध हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए तस्वीर है, इसमें खबर ये निकली कि देवरिया से खबर है। पोस्टर
विवाद पर बवाल हुआ, पुलिस ने हटवाया पोस्टर, हिंदुओं का धरना। देवरिया में पोस्टर वार का संग्राम शुरू हो गया, मुगलों का बाप शिवाजी महाराज लिखा पोस्टर लगाया गया। पुलिस प्रशासन ने विवादित पोस्टर को सिर्फ हटवाया। कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों हिंदू धरने पर बैठे। अब आप समझिए, इस पर यह होना चाहिए जैसे आलम मोहम्मद कह दिया गया कि गलत है, परंपरा के विपरीत है, ये है, ये अच्छी शब्दावली लिखी गई है क्या? ये परंपरा के विपरीत नहीं है ना। और सिर्फ आपने पोस्टर हटवाया, जिन लोगों ने लगवाया क्या उनको घसीट कर पुलिस ले गई? ये तो सवाल उठना चाहिए ना। खैर आइए, अब आइए अगली खबर जो बिहार में हो रहा है। उसके बाद आपको क्या लगता है मनाने के लिए क्या किया जाएगा? अब भाई नेता हो, पार्टी हो तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स विभाग है, नहीं कुछ मिलेगा तो चुनाव आयोग तो अपना है ही है भाई, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करना है? जनता के साथ तो आप कर नहीं पाएंगे, तो जनता के लिए खजाना खोला गया। मोदी टू ट्रांसफर 10,000 ईच टू 75 लाख वुमेन इन बिहार अंडर जॉब स्कीम। जॉब स्कीम के तहत 75 लाख महिलाओं को बिहार के अंदर 10,000 रुपये प्रति महिला के हिसाब से दिया जा रहा है। अब याद है वो पहले 2015 50 लाख करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं या 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ दूं या 70,000 करोड़, बोली लग रही थी। अब इन्हें समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना डब्बा गोल हो जाएगा। और देखिए, जाते जाते चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के नियम में बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएगी। ये पहले भी कर लेते, लेकिन हरियाणा वाले खेल रहे, सब कुछ बदल कर रख दिया है, एक एक करके ही सही, लेकिन बदलना पड़ रहा है अपना नीति नियम सब। और जाते जाते खबर एकलव्य सिंह गौड़ से जुड़ी। बीजेपी इंदौर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनके सन ऑफ जो है वो मालिनी गौड़ हैं, सन ऑफ लोकल एमएलए इनके जो मालिनी गौड़ हैं, एक अल्टीमेटम इशू कर दिया है कि इनको क्लॉथ मार्केट के लिए, जो वह कपड़ा व्यापारी हैं, कपड़ा बाजार में जारी क्या किया गया है कि जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं वो अपने यहाँ मौजूद इस समय जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉई हैं उन्हें धक्के दे के अपने यहाँ से निकाल दें। 1 महीने का वक्त दे दिया गया है। और अब आप सोचिए, इस तरीके से हम समरसता लाएंगे और फिर कहते हैं विरोध क्यों हो रहा है। नमस्कार।